नमस्कार। आज की क्लास में हम राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कल तक की क्लासों में या पीछे की जो भी क्लासें थी उनमें हमने केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि भारत में जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो दो स्तर पर संचालित होती हैं। एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरी राजस्थान सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित है, ये मैंने पहले दिन जब हमने जल संसाधन वाटर रिसोर्स जो टॉपिक शुरू किया था उसमें मैंने क्लियर कर दिया था आपको। आज की क्लास में हम राजस्थान में संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं और इसके अंदर सबसे पहले हम चंबल घाटी परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, चंबल घाटी परियोजना जिसका निर्माण कार्य सन 1953 में किया गया था। इस परियोजना में राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी हिस्सेदारी है, साझेदारी है, पार्टनरशिप है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य मिलकर इस परियोजना का संचालन करते हैं। दोनों ही राज्यों को इस परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ये जो परियोजना है चंबल नदी के ऊपर संचालित की गई है। कहने का मतलब कि चंबल घाटी जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर संचालित है? चंबल नदी पर, चंबल नदी पर संचालित है। इसके साथ साथ इस परियोजना के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि किसी भी राज्य में निवास करने वाले जो भी लोग होते हैं उनको सिंचाई सुविधा प्राप्त हो, पेयजल की आपूर्ति हो, विद्युत का निर्माण हो। इसके साथ साथ इस बांध को बनाने के पीछे एक अन्य उद्देश्य था। वो उद्देश्य ये था कि चंबल नदी राजस्थान से जब प्रवाहित होती थी तो ये नदी मृदा का अपरदन करती थी, मिट्टी का कटाव करती थी और मिट्टी के कटाव के साथ साथ इस नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। जब वर्षा काल का समय आता था ये नदी अपने उफान पर होती थी। अपरदन एक होता है परत अपरदन और एक होता है अवनालिका अपरदन। तो जो अवनालिका अपरदन है उसके लिए ये नदी जानी जाती है। और जिसमें आपने सुना हो तो कि चंबल के जो घाट हैं, आप धौलपुर के आसपास का जो भी इलाका होता है वहां पर चंबल के घाट पाए जाते हैं, वो इसी नदी की देन है। जो काफी गहरे गर्त होते हैं और ये नदी काफी गहराई तक कटाव करती है। इस कटाव को रोकने के लिए या जो अवनालिका अपरदन होता है, एक नाले के रूप में मिट्टी का जो कटाव होता है उस अपरदन को रोकने के लिए चंबल नदी के ऊपर चंबल घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। और इस परियोजना का जो निर्माण कार्य था वो 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। 3 स्टेप में ये परियोजना पूर्ण हुई थी। और इस परियोजना पर निर्मित जो आखिरी जो बांध था वो कोटा बैराज था। जो कोटा बैराज राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बांध माना गया है। तो इसमें देखिए इसका निर्माण कार्य 1953 में हुआ था। इसके साथ साथ ये चंबल नदी, कौन सी नदी? चंबल नदी। ये बांध चंबल नदी पर या ये परियोजना चंबल नदी पर संचालित की गई और 1953 में इस बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इसके साथ साथ हिस्सेदारी किसकी है? 2 राज्य, पहला राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। दोनों राज्यों ने मिलकर इस बांध का निर्माण कार्य
पूर्ण करवाया था। इसके साथ साथ निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्माण का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी से मृदा अपरदन एवं बाढ़ की समस्या से निजात पाना। यानी जब ये नदी प्रवाहित होती है तो ये मिट्टी का कटाव करती है, सबसे बड़ी समस्या है। और मिट्टी का कटाव भी अवनाली का अपरदन के रूप में करती है, एक नाली के रूप में कटाव करती है। इसके अलावा दूसरी समस्या वर्षा के समय इसमें बाढ़ आती है, जिसकी वजह से जन धन का नुकसान होता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहां तक कि मानव समुदाय जो होता है उसका जीवन भी खतरे में पड़ जाता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो बाढ़ एक विकट समस्या होती है। और कैसे इस स्थिति से निपटा जाए, चंबल नदी में बाढ़ का प्रभाव कम से कम बाढ़ आए, इसके लिए चंबल घाटी परियोजना की जो रूपरेखा थी वो 1953 में तैयार की गई थी। निर्माण कार्य 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। यानी जब चंबल घाटी परियोजना का निर्माण किया गया तो एक साथ ही पूरी परियोजना तैयार नहीं हुई थी। इसमें जितने भी बांध बने हुए एक साथ नहीं बने थे, 3 चरणों में इसको पूरा किया गया था। पहला चरण देखिए इसका, प्रथम चरण, प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में एक जिले का नाम है मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है गांधी सागर। गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। इसके अलावा इस बांध से जो नहरी प्रणाली तंत्र है उसको भी विकसित किया गया। नहरें निकाली गई गांधी सागर बांध से, ताकि सिंचाई के लिए किसानों को अधिक से अधिक जल की आपूर्ति की जा सके। तो गांधी सागर बांध कहां बनाया गया? मध्य प्रदेश में एक जिला है मंदसौर। मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। यह प्रथम चरण था इस परियोजना का। शुरुआती दौर में सबसे पहले ये बांध बनाया गया था और नहरी प्रणाली का विकास हुआ एवं नहरी प्रणाली का विकास। यानी प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण एवं नहरी प्रणाली तंत्र का विकास। दूसरा चरण, द्वितीय चरण में राजस्थान में एक जिला है चित्तौड़गढ़। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा स्थान का नाम है। रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण। यानी दूसरे चरण में एक दूसरा बांध बनाया गया जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा नामक स्थान पर और राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। ये दूसरे चरण में इस बांध का निर्माण हुआ था। कौन से बांध का? राणा प्रताप सागर बांध का। कहां पर स्थापित है? रावत भाटा में। रावत भाटा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। तीसरे चरण में इस परियोजना का तृतीय चरण जवाहर सागर पिकअप बांध। जवाहर सागर
पिकअप बांध का निर्माण किया गया। ये कहां पर है? कोटा और बूंदी दोनों जिलों की जहां सीमा है वहां पर इस जवाहर सागर पिकअप बांध का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ कुछ विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई जहां बिजली का निर्माण कार्य किया जा सकता है, बिजली को बनाया जा सकता है। यहीं पर विद्युत ग्रहों की स्थापना भी इसके अंतर्गत की गई थी। ध्यान से देखना इसको। आज हम राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। इसका निर्माण 1953 में किया गया था। चंबल नदी पर किया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोनों राज्यों की हिस्सेदारी है। दोनों राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। निर्माण का उद्देश्य यह था कि चंबल नदी जब प्रवाहित होती है, जब वर्षा का समय आता है, ये मर्दाप्रदन और बाढ़ के लिए कुख्यात नदी मानी गई है। इसके साथ साथ इसके निर्माण का दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इस पर एक चंबल बांध या चंबल घाटी परियोजना का निर्माण करके सिंचाई सुविधा के लिए नहरी तंत्र का विकास किया जाए। इसके अलावा सिंचाई के साथ साथ कोटा और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको पेयजल की आपूर्ति भी की जानी चाहिए। इसके अलावा इसका जो निर्माण कार्य था वो 3 चरणों में पूर्ण किया गया था। पहले चरण में मध्य प्रदेश में जो मंदसौर जिला है उसके अंतर्गत गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था। कौन सा बांध बना था? गांधी सागर बांध। ये पहले चरण में हुआ था मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश में। इसके अलावा नहरी प्रणाली का विकास भी किया गया, इससे नहरें निकाली गई थी। दूसरा चरण इसमें राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है उस चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान है रावत भाटा जहां पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था। दूसरा बांध कौन सा बना था? राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ। और तीसरा जो चरण था इसमें जवाहर सागर पिकअप बांध का निर्माण किया। ये बांध 2 जिलों की सीमा पर स्थापित है, कोटा और बूंदी। दोनों जिलों की सीमाएं जहां स्पर्श करती है वहां पर यह जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। इसके अलावा विद्युत ग्रहों की स्थापना भी की गई थी। और इस चंबल घाटी परियोजना पर जो अंतिम बांध बनाया गया था उसका नाम है कोटा बैराज, जो राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण है। कोटा बैराज ये राजस्थान में नहरी तंत्र का विकास एवं सिंचाई सुविधाएं प्रदान करता है। ये आखिरी बांध है इस परियोजना का। और इसका निर्माण जो कार्य था इसका निर्माण कार्य 1970 में पूर्ण हुआ था। अब इसको एक बार दोबारा ध्यान से देखना। चंबल घाटी परियोजना निर्माण कार्य 1953 में हुआ था। चंबल नदी पर बनाया गया है। हिस्सेदारी राजस्थान मध्य प्रदेश की है। उद्देश्य क्या था? चंबल घाटी में मर्दाप्रदन और बाढ़ को रोकना। इसके अलावा इसका निर्माण कार्य 3 चरणों में पूर्ण हुआ। पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण और नहरी प्रणाली का विकास हुआ। दूसरे चरण में राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जो जिला उसमें स्थान है रावत भाटा, वहां पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ। तीसरा जो चरण है उसमें जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर। और इस चंबल घाटी परियोजना का जो आखिरी बांध बना वो बना कोटा बैराज। और इसकी विशेषता क्या है? ये राजस्थान में नहरी तंत्र प्रणाली के विकास और सिंचाई सुविधा की दृष्टि से राजस्थान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध माना जाता है। इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था 1970 में। और इसके अलावा ये आखिरी बांध माना गया। ठीक है, बाकी अगली परियोजना के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।